आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो वफादारी की मतलब लॉयल्टी की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। कहानी एक राजा की है, उसके एक वचन की है और एक ऐसे बलिदान की जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर एक वचन की कीमत क्या होती है? मतलब किसी वादे को निभाने के लिए कोई इंसान अपनी जिंदगी में क्या-क्या दांव पे लगा सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाके खड़ा कर देती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के कई सालों बाद। सीन में एक राजा है, उसका अभी-अभी जन्मा बेटा है और एक वफादार मंत्री की यादें हैं। एक ऐसा मंत्री जिसने अपने राजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अब देखिए, राजा का एक नियम था। वो हर रोज अपने बेटे को गोद में लेकर अपने उस मंत्री की मूर्ति के पास जाता था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। ये एक तरह से दुख और सम्मान जताने का उसका अपना तरीका था। पर एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वहां दो जादुई पक्षी आए, एक तोता और एक मैना। और कमाल की बात यह थी कि राजा को अचानक उनकी भाषा समझ में आने लगी। और उन पक्षियों ने जो कहा, वो सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जो नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने कहा कि अगर राजा चाहे तो उसका मंत्री फिर से जिंदा हो सकता है, वही मंत्री जो अब सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति था। लेकिन इस चमत्कार की एक कीमत थी, और कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। शर्त यह थी कि राजा को अपने बेटे को पूरे 10 साल के लिए खुद से दूर भेजना होगा। और इतना ही नहीं, इन 10 सालों में वो अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख सकता। सोचिए, ये एक ऐसी कुर्बानी थी जो किसी भी पिता का दिल तोड़ कर रख दे। तो अब राजा के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी, एक ऐसा संघर्ष जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसका दिल कांप उठा था। मतलब एक तरफ उसका अपना बेटा, उसका भविष्य था, और दूसरी तरफ उसका सबसे वफादार दोस्त जो उसका अतीत था। इस बोझ के तले उसका मन बुरी तरह उलझ गया था। तो चुनाव बिल्कुल साफ था, लेकिन उतना ही मुश्किल। एक तरफ था उसका प्यारा बेटा जिसे उसने अभी अभी अपनी जिंदगी में पाया था, और दूसरी तरफ उसका वफादार मंत्री, वो दोस्त जिसका उस पर एक तरह से सब कुछ उधार था। वो किसे चुने? तो अब सवाल ये था कि राजा क्या फैसला लेगा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है जिसने राजा की सोच को एक दिशा दी, और वो था उपकार का कर्ज। तो ये उपकार का कर्ज होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ थैंक यू बोलने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, एक ऐसा कर्ज है जो तब चढ़ता है जब कोई आपकी जान बचाता है, और इस कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। ये एक अटूट नियम है। राजा के लिए एक ऐसा सिद्धांत था जिसे वो तोड़ ही नहीं सकता था, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और बस यही वो एक सोच थी जिसने राजा के मन की सारी उथल-पुथल खत्म कर दी। उसे याद आया कि आज वो जो जिंदा है वो अपने मंत्री के बलिदान की वजह से ही है। उसकी अपनी जान मंत्री के उपकार की कर्जदार है। तो वो कुछ दांव पर नहीं लगा रहा था, बल्कि वो तो बस वो जिंदगी लौटा रहा था जो उसे तोहफे में मिली थी। तो बस राजा ने अपना फैसला ले लिया। मन बहुत भारी था, पर फैसला हो चुका था। चलिए अब देखते हैं कि इस बलिदान का आखिर नतीजा क्या निकला। राजा ने वो वचन ले लिया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे को पूरे 10 साल के लिए गुरुकुल भेज दिया। उसने वो किया जो उसे सही लगा, एक बड़ा कर्तव्य निभाने के लिए, एक पुराना कर्ज चुकाने के लिए। और जैसे ही राजा ने ये किया, चमत्कार हो गया। वो पत्थर की मूर्ति, उसमें जान आ गई, और राजा का वफादार मंत्री एक बार फिर जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। जब राजा ने अपने मंत्री को सब कुछ बताया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो मंत्री का रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा राजा ने सोचा था। वो खुश नहीं हुआ, बल्कि खुशी की जगह उसका दिल गहरे दुख और अफसोस से भर गया। उसने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरी वजह से आपको अपने बेटे से अलग होना पड़ा। उसके शब्दों में शुक्रिया नहीं, बल्कि गहरा अफसोस था। उसे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि उसकी जिंदगी के लिए राजा को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। ये बलिदान अब एक तरफा नहीं रहा था, इसका बोझ अब दोनों के कंधों पर था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? क्या वो जो हम खुद करते हैं,
या फिर वो जो हमारे अपने हमारी वजह से करने पर मजबूर हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो, और शायद यही इस कहानी की असली ताकत है।